आज हम दक्षिण कोरिया की एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी ही हैरान करने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा देश जिसकी जबरदस्त कामयाबी ही शायद उसके वजूद के लिए खतरा बन गई है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो नक्शे से मिट जाएगा। और इसकी वजह कोई जंग या तबाही नहीं, बल्कि लोगों की कमी होगी। इस पूरे संकट की जड़ में है ये एक नंबर 0.75। ये दक्षिण कोरिया की जन्म दर है। मतलब वहां हर महिला पर औसतन सिर्फ 0.75 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये दुनिया में सबसे कम है और किसी भी देश की आबादी को बनाए रखने के लिए जरूरी स्तर से बहुत बहुत नीचे है। तो सवाल ये उठता है कि दक्षिण कोरिया इस मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1960 के दशक में। जरा सोचिए, 1960 के दशक का दक्षिण कोरिया, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक, जहां जन्म दर प्रति महिला 6 बच्चों की थी। और आज का दक्षिण कोरिया देखिए, दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल। ये जो बदलाव है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? उस वक्त की सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना के 2 हिस्से थे। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाना, और दूसरा, साथ ही साथ देश की आबादी को भी कंट्रोल करना, ताकि काम करने वाले हाथ ज्यादा हों और उन पर निर्भर लोग कम। और देखिए, ये प्लान कामयाब भी हुआ, बल्कि इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि आज वही कामयाबी गले की फांस बन गई है। इस सफलता का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी की असलियत इन आंकड़ों में छिपी है। देखिए कि जन्म दर कितनी तेजी से गिरी। 1960 में 6.0 से गिरते गिरते आज ये 0.75 पर आ गई है। ऐसा लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की योजना कुछ ज्यादा ही कामयाब हो गई। एक्सपर्ट्स इसे लो फर्टिलिटी ट्रैप कहते हैं, यानी निम्न प्रजनन क्षमता का जाल। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि अगर किसी देश की जन्म दर 1.5 से नीचे चली जाए तो समाज और अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दक्षिण कोरिया आज इसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। तो इस जाल में फंसने का आज क्या नतीजा निकल रहा है? चलिए देखते हैं कि आज के दक्षिण कोरियाई समाज पर इसका क्या और कितना गंभीर असर पड़ रहा है। सबसे पहली बात, दक्षिण कोरिया आज एक अति वृद्ध समाज बन गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां हर 5 में से 1 व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर इसका कितना भारी दबाव पड़ता होगा। और आर्थिक नतीजे तो और भी डराने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि काम करने वाले लोगों की संख्या आधी रह जाएगी, जीडीपी 28% तक गिर जाएगी, और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2055 तक देश का नेशनल पेंशन फंड पूरी तरह खाली हो सकता है। मतलब सिस्टम के पास अपने बुजुर्गों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये देश की सुरक्षा का भी सवाल बन गया है। दक्षिण कोरिया की सेना लगातार छोटी हो रही है। पिछले 6 सालों में ही सैनिकों की संख्या 20% कम हो गई है। और ये सब तब हो रहा है जब पड़ोस में उत्तर कोरिया एक बहुत बड़ी सेना के साथ खड़ा है। तो इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी आधुनिक वजहें हैं जो लोगों को परिवार शुरू करने से रोक रही हैं? इसके पीछे आज के दौर के 4 बड़े दबाव काम कर रहे हैं। पहला, वहां की बहुत ही कठोर काम की संस्कृति जिसमें परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचता। दूसरा, महिलाओं के लिए करियर और मां बनने के बीच एक मुश्किल चुनाव। तीसरा, सियोल जैसे शहरों में घर खरीदने की आसमान छूती लागत। और चौथा, बच्चों की पढ़ाई का जबरदस्त माली बोझ। जरा इस खर्च पर गौर कीजिए। दक्षिण कोरिया में एक बच्चे को पालने का औसत खर्च है $2,71,957। यह आंकड़ा इसे दुनिया में माता पिता बनने के लिए सबसे महंगी जगहों में से एक बना देता है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इस भविष्य को बदला जा सकता है, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? सरकार अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही हैं। इसे राष्ट्रीय आपातकाल तक घोषित कर दिया गया है। बच्चे पैदा करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, भत्ते दिए जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अब तक इन सब कोशिशों का कोई भी पॉजिटिव नतीजा देखने को नहीं मिला है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है
किसी भी देश की तरक्की और विकास की असली कीमत क्या होती है? क्या एक चमत्कार की कीमत उस देश का भविष्य हो सकती है?